जैन धर्म का प्रचार प्रसार महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा प्राप्ति के बाद प्राकृत भाषा में दी, जिससे साधारण जन भी उन्हें आसानी से समझ सकें। महावीर स्वामी और उनके अनुयायी ने देश भर में घूम घूम कर प्रचार किया। जैन धर्म के नियम बहुत कठोर थे। अधिकांश लोगों के लिए ऐसे नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों लोगों ने इस नई जीवन शैली को देखने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। कई लोग अपने घर पर ही रह रहे हैं और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर रहे हैं। मुख्यतः आदिवासियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। महावीर स्वामी जी का मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं और उनकी राय थी कि हर किसी को पवित्रता का जीवन अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने उपदेश दिया कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और यहाँ तक कि महिलाओं की स्वतंत्रता का भी समर्थन किया और उन्हें जैन संघ या समुदाय में शामिल किया। इससे जैन धर्म को जाति व्यवस्था के तहत दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली। कई राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जैसे राष्ट्रकूट या राजा चालुक्य। यह ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और भारत के कई राज्यों में फैल गया। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रभाव चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु की शिक्षाओं के कारण था। ईसाई युग की शुरुआत में मथुरा और उज्जैन सत्ता के केंद्र बन गए, जहां से जैन धर्म का विकास हुआ। राजाओं के संरक्षण से जैन धर्म को लोगों के मन में जगह बनाने में मदद मिली। महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार संस्कृत के बजाय प्राकृत में किया, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, जिसे लोग नहीं समझते थे। उनके सिद्धांत सरल थे, जिन्होंने कई अनुयायियों को आकर्षित किया। महावीर ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए जैन मुनियों या संतों का एक मजबूत संगठित धार्मिक आदेश दिया। महावीर के 11 शिष्य थे, जिन्हें गंधर या स्कूलों के प्रमुख के नाम से जाना जाता था, जिनमें से केवल आर्य सुधर्मा ही महावीर से बचे और जैन संप्रदाय के पहले 13 मुख्य उपदेशक बने। भद्रबाहु छठे 13 थे, जो दक्षिण में चले गए और जैन धर्म का प्रचार किया। जैन मुनियों के मिशनरी उत्साह ने पूरे देश में जैन धर्म को फैलाने में मदद की। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो जैन मुनि सिंधु नदी के तट पर मौजूद थे। 6ठी शताब्दी का भारत सामाजिक और धार्मिक अशांति का काल था। पुरानी कर्मकांडीय वैदिक परंपरा सुधार का एक मजबूत कारक बन गई थी। बौद्धिक अशांति के अलावा उस काल में कई सामाजिक और आर्थिक असमानताएं विद्यमान थीं। लोग एक अलग तरह का समाज और एक नई विश्वास प्रणाली चाहते थे। उन्होंने जीवन की बुराइयों और दुखों के बारे में गंभीर रूप से सोचना शुरू कर दिया और इन बुराइयों को दूर करने की उनकी इच्छा के कारण कई धार्मिक संप्रदायों की स्थापना हुई, जिनमें से जैन धर्म भी एक था। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल हिमांशु वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्रियजनों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।